नमस्कार दर्शकों, मैं खुलासा न्यूज़ पोर्टल से खुशहाल। आज हम बात करने आए हैं हेल्थ को लेके। हेल्थ में आज हमारा विषय रहेगा हार्ट को लेके आज हम आए हैं आयुष्मान हार्ट केयर सेंटर। डॉक्टर BL स्वामी से बात करेंगे, उनसे जानेंगे। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पे। धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर साहब, अगर हम कोविड के बाद की पहले और बाद की परिस्थितियों की बात करें तो कोविड के बाद में हार्ट अटैक ने अपना जो रूट है वो चेंज किया है। उसके सिम्टम्स भी कुछ अलग होने लगे हैं लगातार। तो अब आम आदमी हार्ट अटैक की पहचान कैसे करे, कैसे पता चले कि ये हार्ट अटैक के सिम्टम हो सकते हैं, उस पर सर जानना चाहेंगे हम आपसे। नमस्कार दर्शकों, मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि हार्ट अटैक, पहले तो अपने को ये समझना है कि हार्ट अटैक क्या होता है। हार्ट अटैक जब भी किसी को आता है तो हार्ट में 3 नसें होती हैं। उनमें किसी एक नस में 100% ब्लॉकेज होता है या 99% ब्लॉकेज होता है, जिससे आपका दर्द यूजुअली 10 से 15 मिनट तक रहता है या 20 मिनट तक रहता है। उसे एंजाइना बोलते हैं। वो इतना खतरनाक नहीं होता, पर अगर आपको दर्द अगर 30 मिनट से ज़्यादा के समय तक अगर कंटिन्यूस पेन है और ऐसा दर्द आपको पहले कभी नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपको पसीना आ रहा है, उल्टियाँ हो रही हैं या अपनी बाईं बाजू में जा रहा है, और कई बार कुछ पेशेंट को इस बाजू में भी आता है, गले में भारीपन आता है। अगर इस तरह का अगर कभी भी दर्द हो तो आप सचेत हो जाइए कि ये आपको गैस का दर्द नहीं है। यूजुअली लोग यहीं पे सबसे बड़ी गलती करते हैं कि शुरुआत के जब गोल्डन हावर्स का टाइम होता है, जिस समय पे अपना को अच्छा ट्रीटमेंट, हार्ट का ट्रीटमेंट लेना चाहिए, जिसकी वजह से कई लोगों की जान बच सकती है, उस समय पे हम लोग गैस की गोलियां खा के अपना समय व्यर्थ कर देते हैं। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ऐसा कोई दर्द हो जो या जिस तरह का दर्द आपको पहले कभी नहीं हुआ, जो गले में भारीपन हो, बाजू में जा रहा हो, या चेस्ट पे, छाती पे ऐसे लगा कि जैसे कोई पत्थर रख दिया हो, पूरा एकदम जकड़न टाइप का अगर दर्द होता है ना, तो वो हार्ट का दर्द हो सकता है। इसके अलावा पहले शुरुआत में ये मानते थे कि हार्ट में बस दर्द होगा तभी ये हार्ट अटैक हो सकता है। आजकल कुछ मरीजों में जिनके शुगर है या कुछ के जिनकी नर्वस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को क्या है कि शुरुआती लक्षण सांस का भी हो सकता है। आपको सीढ़ियाँ चढ़ने पे अचानक से महीने 2 महीने के अंदर सांस फूलने लग जाए या इस तरह से कोई दिक्कत हो, तो आप सचेत हो जाइए कि ये कुछ हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई कि जो लक्षण हैं ये इस तरीके की बातें। अब ऐसी परिस्थितियां अगर सामने आती है पेशेंट के, अगर उसे लगता है कि ये इन चीज़ों को जो आपने बताई वो उसके सामने नजर आ रही है, तो उस वक्त उसे क्या उपचार लेना चाहिए, क्या मतलब उसे उपाय करने चाहिए जिससे वो एक बार वहां पे जो है अपना बचाव कर सके? अगर आपको हार्ट अटैक आ गया और आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप नियर बाई किसी भी मेडिकल से डिस्प्रिन की टैबलेट आप अपने मुंह में चबा लीजिए, जो आपका लगभग 70 से 80% जो लाइफ रिस्क है उसको कम कर देगी। उसके बाद में आप ये सलाह कीजिए कि आप जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे कोई हार्ट का सेंटर है। अगर आपको लगता है कि वहाँ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है जो आपकी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी कर रहा है, तो अगर नियर बाई सेंटर है जो जिस पे आप 120 मिनट से कम के समय में पहुँच सकते हैं, तो पहले वहाँ पहुँचिए। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि 120 मिनट से ज़्यादा का समय लग सकता है, तो आप वहाँ पे जो आपका लोकल डॉक्टर है उससे खून पतले का, रेटिप्लेज, कई तरह के इंजेक्शन आते हैं, वो तो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। आप अपनी मर्जी से ऐसे इंजेक्शन यूज ना करें। ये इंजेक्शन हमेशा डॉक्टर की मर्जी से, डॉक्टर डिसाइड करे कि आपको ज़रूरत है कि नहीं है, तो वो उनकी इच्छा पे है। दूसरा, आप भी डिसाइड करें कि आप अगर 120 मिनट की रेंज में हैं तो सबसे पहले इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं, ताकि अगर आपका अवरोध 100% है तो उसमें वायर डाल के तुरंत उसको खोल दिया जाए, जिससे आपकी हार्ट डैमेज भी बच सकता है। उसके अलावा आपकी जान जाने का खतरा भी लगभग, ये मानिए कि 100 में अगर इंटरवेंशन प्रक्रिया से हम लोग जाते हैं तो लाइफ जाने का रिस्क सिर्फ 3 से 4% का रहता है, और अगर अपने खून पतले के इंजेक्शन पे जाते हैं तो लगभग ये मान के चलिए 25 से 30% लोगों की जान जा सकती है खून पतले के इंजेक्शन। तो आप खून पतले के इंजेक्शन और इंटरवेंशन प्रक्रिया दोनों में आप डिफरेंस देखेंगे, लगभग 100 पे 25% की हम एक्स्ट्रा की जान बचा सकते हैं। तो इसलिए अब धीरे धीरे अब राजस्थान में या अपने देश में भी हर डिस्ट्रिक्ट या हर संभाग हेडक्वार्टर पे अब हार्ट के सेंटर हैं, जिन सेंटर्स पे अब 24 घंटे 24 आवर रात में भी अब एंजियोप्लास्टियाँ होने लगी हैं। इससे क्या है कि बहुत सारे लोगों की जान बचाई जाए। दूसरी बात है कि अभी जब कोविड का टाइम आया उसके बाद में जवान लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, जैसे 25 साल, 30 साल, 20 साल
और उससे कम उम्र के लोग भी हमने देखे हैं जिनको हार्ट अटैक। इसकी मुख्य वजह है कि कोविड के बाद में अपनी जो हार्ट की नसें हैं उनकी झिल्ली में थोड़ी सूजन आ गई है। अब ये सूजन किसको है किसको नहीं है ये पता नहीं चलते, पर इसमें ऐड ऑन कुछ हो गया, जैसे आपने स्मोकिंग कर ली, आपको कोई टेंशन हो गई, आपने कोई नशा कर लिया। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में जब जवान मौत होती है तो परिवार को नुकसान भी बहुत होता है। तो इसलिए सभी युवाओं से मेरी तरफ से सलाह है कि आप नशे की आदत को जितना हो सके दूर रहें, क्योंकि नशा हार्ट अटैक का मुख्य कारण है। क्योंकि कोविड है पर उस पर ऐड ऑन कुछ ना कुछ अपने को करना पड़ेगा, या गलत खान पीन है या कोई स्ट्रेस है या इस तरह का जो भी है उससे, या अपनी सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है, आपने घूम फिर नहीं रहे, अपनी शुगर है तो शुगर कंट्रोल नहीं करेगा, ये एक लापरवाही है जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो हम अगर अपनी दिनचर्या, अपनी नशे की आदत और अपने व्यायाम से ध्यान लगाएं और अपने अच्छा खान पीन करें, क्योंकि समोसा, कचौरी, पिज्ज़ा इस तरह के खान पीन को हम अवॉइड करें, तो हम अपने जो हार्ट अटैक की से जो हो रही मौतें हैं ना उसको सोसाइटी के अंदर काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो हमें ये पता होना चाहिए कि हार्ट का बेस्ट ट्रीटमेंट का अपने आसपास नियर अवेलेबल सेंटर कौन सा है। डॉक्टर साहब, ये तो चर्चा हो गई लक्षण, बचाव, युवाओं को लेके भी, क्या कोई ऐसा भी तरीका है जिससे जो यूथ, जिस तरीके की आजकल एक बातें होती हैं कि कोविड के बाद में हार्ट के पेशेंट बढ़े हैं, तो बढ़े हैं, उनका कोई इलाज, या जैसे कह रहे हैं इंजेक्शन जो लगाया वो उसका रिएक्शन आ रहा है, ऐसा कुछ भी मिथ्याएं चल रही है, इसमें क्या कहना चाहिए? इस पे मैं कहना चाहूँगा कि आपको अभी के टाइम में, पहले हम बोलते थे कि 50 साल से ज़्यादा उम्र हो गई तो आप अपना रूटीन टेस्ट करा लीजिए, पर मैं अब कहता हूं कि अब आप अगर आपकी फैमिली में कोई रिस्क फैक्टर है या इस तरह का कुछ है तो आप 20 साल के हैं तो आप कम से कम 5 साल में एक बार अपना रूटीन टेस्ट करवा लें, जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल चेक हो गया, CRP हो गया, ब्लड शुगर हो गया, आपका स्ट्रेस टेस्ट हो गया, एक्सरसाइज करा ली, हम TM ट्रेडमिल टेस्ट बोलते हैं वो टेस्ट करा लें, इको करा लें। तो इन सब से हम 90% बीमारियों को तो डायग्नोस कर लेते हैं। अब इसके बाद में हो सकता है कि 10% पेशेंट कई बार इन टेस्ट के बाद में भी हम डिटेक्ट नहीं कर पाते, तो वो फिर अलग बात है, पर 90% एक पॉपुलेशन बहुत बड़ा अमाउंट है जिसको हम टाइमली डिटेक्ट कर लें तो उसका टाइम से इलाज हो सकता है। दूसरी बात है कि आप कभी भी किसी प्रॉब्लम को, छाती में दर्द को गैस का दर्द नहीं समझे। अगर ऐसा कोई दर्द हो रहा है जो ऐसा दर्द आपको कभी नहीं हो, क्योंकि गैस तो आपको लाइफ में कभी न कभी पहले बनी होगी, पर जो हार्ट का दर्द होता है वो डिफरेंट दर्द होता है, वो लाइफ में पहली बार होता है उस तरह का। अगर पसीना आ रहा है, आपको घबराहट हो रही है और आपको लग रहा है आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है या कुछ। और दूसरा, कभी भी हम लोगों को पता होता है कि हार्ट अटैक आए तो जीभ के नीचे गोली रख ली है। हार्ट अटैक की कंडीशन में कभी भी जीभ के नीचे गोली नहीं रखनी चाहिए जब तक कि आप किसी हॉस्पिटल में नहीं हो। अगर हॉस्पिटल के बाहर रखा और जीभ के नीचे रखने वाली गोली से आपका BP कम हो गया तो वो भी कई बार आपके लिए खतरनाक हो सकती है। तो ये जनरल पब्लिक में हर घर में सॉर्बिट्रेट की गोली पड़ी होती है, तो कुछ भी दर्द हुआ, कुछ भी हुआ, जीभ के नीचे गोली रख ली। अगर आपको इमरजेंसी लग रही है तो आप सिर्फ एक डिस्प्रिन की टैबलेट मुंह में चबा लें, वही आपकी जान बचाने के लिए काफ़ी कारगर उपचार है। फिर आप जितना जल्दी हो सके अपने नियर बाय हार्ट सेंटर पर पहुँचें। बिल्कुल, ये आज थे हमारे साथ डॉक्टर BL स्वामी, कार्डियोलॉजिस्ट, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा की हमारे साथ कि एक तो हार्ट ने जो है अपना तरीका बदल लिया है। आप अगर हार्ट में ही दर्द हो रहा है उसी को दर्द ना समझे कि हार्ट का पेशेंट है, वो हाथ से और से जो है रूट चेंज कर रहा है। और फिर डिस्प्रिन को लेके भी एक बहुत बढ़िया बात बताई डॉक्टर साहब ने कि आप एक बार इमरजेंसी में उसे यूज कर सकते हैं, उससे आपको फायदा मिलेगा, तुरंत रिलीफ मिलेगा। ऐसी जानकारी हम लगातार जो है आपसे साझा करते रहेंगे। मैं कुशाल सिंह मेड़तिया, कैमरामैन राजेश संगानी के साथ।